यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो वो हम लोगों का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है उसमें हमने जो फैक्टराइजेशन आपका चल रहा था, में जो आपका कॉमन मेथड था वो आपको क्लियर हो गया होगा। जो ग्रुपिंग टर्म था, रिग्रुपिंग टर्म था, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। वहां से फिर आप लोगों ने क्वेश्चन को करना स्टार्ट ही कर लिया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आई एम श्योर कि यार आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिले होंगे, ठीक है। और सही आंसर भी आपको मिले होंगे, ठीक है। एक बार फिर हम इनको इनके सोल्यूशन करने का ट्राई करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि कैसे हमने इनको प्रोसीड करना था, ठीक है। वैसे तो आपने आंसर निकाल लिए होंगे और आपको आंसर मिल भी गए होंगे, ठीक है। बाकी फिर हम इसमें आगे देखते हैं। फर्स्ट था आपका, देखो, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। कोई भी दो पकड़ लो जिनमें कि आपको कॉमन मिल रहा है, जिनमें कि आपको कॉमन मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को देख लूं, इसमें आपको कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में भी आपको कॉमन मिल रहा है। पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, आपको दिख रहा है सर यहाँ से मुझे पी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। पी कॉमन मिल रहा है। पी स्क्वायर क्यू में सिर्फ एक पी बाहर आ गया, एक पी अंदर है और एक क्यू तो यहीं पे है, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन, पी में से पी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा देखोगे माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर है, मैंने क्या कर लिया यहाँ पे माइनस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देख लो, इस वाले में पी क्यू प्लस आर स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वन कॉमन ले रहा हूँ, मान लो मैंने माइनस वन यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर यही बचेगा पी क्यू यानी माइनस प्लस का माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको दिख रहा है कि सर ब्रैकेट में पी क्यू माइनस आर स्क्वायर है एंड यहाँ भी ब्रैकेट में पी क्यू माइनस आर स्क्वायर है, सेम सेम चल रहा है। आई बात समझ में? तो ये आया था सबका, ये आया था सबका, ठीक है। तो एक आपका यही है। बाकी आप वेरीफाई करने के लिए एक बारी इन दोनों का भी पी क्यू पी स्क्वायर क्यू एंड पी क्यू का एंड पी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का भी आप एक बार ग्रुप बना सकते हो। उससे फिर आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि सही है कि नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसका क्या हो गया, जो ब्रैकेट में है उसमें से लिख लो पी क्यू माइनस आर स्क्वायर लिख लो, ठीक है। एंड जो छोटा उसको लिख लो पी माइनस वन। एक तो आपका ये हो जाएगा। अब बताओ, ऐसा आंसर आया था सबका? ये आंसर मिला था सबको? तो भाई ये आंसर मिल गया होगा सबको, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाला फिर आपने करा होगा, वन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। कोई भी दो पकड़ लो जिनमें आपको कॉमन मिल रहा है। इनको ही अगर मैं से देख लूँ, इसको देख लूँ, इसको देख लूँ, वन प्लस एक्स में क्या है, आप बोलोगे सर इसमें तो वन ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने वन कॉमन ले लिया, अंदर फिर वही बचेगा, वन प्लस एक्स ही बचेगा। फिर इसमें मैंने कॉमन क्या ले लिया,
प्लस एक्स और वाई मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 बचा, एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा और एक वाई तो बाहर आ गया। यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर आपको सेम नंबर मिल गया, ठीक है, 1 प्लस एक्स, ये हमने इसके क्या कर दिए, एंड फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, ये इसके फैक्टराइजेशन यहाँ पे होगी, ठीक है, इजी है, आया था सबका, एक्स वाई एक्स प्लस वन, एक्स वाई एक्स प्लस वन आ रहा है, क्या आ रहा है क्या, एक्स वाई होगा, वन भी आएगा, सब वन गायब क्यों कर रहे हो, वन किसी वन नहीं लिख रहा है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, वन भी तो होगा भाई, 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स वाई, तुम लोगों ने मिस क्या कर दिया, मिस क्यों किया वो, मिस क्यों कर दिया वो, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स वाई होगा, ठीक है, चेक कर लो उसको, चेक कर लो उसको, ये वाला देख लेते हैं फिर, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन है, एक बारी के लिए अगर मैंने डायरेक्ट कर भी लिया तो सीधे सीधे क्या लिख लूंगा मैं, यहाँ पे मैं 1 कॉमन ले लूंगा, अगर मैंने यहाँ 1 कॉमन लिया तो अंदर तो यही बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, अंदर यही बचेगा, यहाँ मैं एक बारी के लिए मैंने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि एक्स तो बाहर आ गया, तो ये यहाँ पे कुछ भी फिर आपका नहीं बन रहा है, सेम सेम नहीं आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, इट मीन सर ये वाला नहीं होगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, ठीक है, फिर मैं क्या कर लूंगा, इसको ले लूंगा एक्स क्यूब, इस वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस एक्स को, फिर मैं माइनस वाई स्क्वायर को लिख लेता हूँ, फिर मैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख लेता हूँ, साइन का ध्यान रखना है, बस आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें मैंने कॉमन लिया तो एक्स कॉमन आएगा, अंदर बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि एक्स से एक्स को डिवाइड करा 1 आया होगा, फिर यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन आया तो ध्यान से देखना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो 1 बचेगा, ठीक है, बच गया 1, ओके, फिर इस माइनस माइनस का आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे बाहर आया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा सेम आ गया, ठीक है, ये मत बोलना सेम नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर मैं 2 प्लस 3 लिख रहा हूँ या 3 प्लस 2 लिख रहा हूँ, बात तो वही है ना, ठीक है, बात तो हमारी वही है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा, अब लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर का लिख लिया, जो बाहर है एक्स माइनस वाई स्क्वायर उसे भी लिख लिया, ये आपका आना था, बताओ, एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात है, समझ आ रही है बात सबको, सब लोगों को समझ आ रहा है, भी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को, बता सकते हो, शिवम प्रत्युष विवेक निश्चय ईशान ऋतुराज सिद्धार्थ, सब लोगों को समझ आया नहीं आया, तरीके से चलोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी फिर आपको, चलो ये वाला देख लेते हैं, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मैं जो बोलूँगा सर मुझे एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन है तो एक्स से इसको डिवाइड कर लो, हर तरीका बता दिया, या तो डिवाइड कर लो या सीधे सीधे आपको समझ भी आ रहा है कि यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, ये माइनस का साइन है, एक्स बाहर आ गया तो अंदर बचा यहाँ पे 2 है, इतना कर लिया, माइनस 2 बी प्लस बी एक्स में अगर मैं माइनस 2 बी है ना, यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, माइनस बी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर क्या बचा 2 बचा और ए बचा, माइनस प्लस का माइनस बी बाहर आ गया, एक्स बचा, एक बार आपको यहाँ पे बहुत केयरफुली देखना है कि सर क्या ब्रैकेट के अंदर हमें सेम मिल रहा है, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ एक्स माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस एक्स है, साइन चेंज हो रहे हैं, आपने थोड़ा दिमाग लगाना है कि सर मैंने यहाँ पे माइनस बी कॉमन लिया था ना, मैं यहाँ प्लस बी कॉमन लेता हूँ, अब देख लो प्लस बी है, प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, एंड प्लस प्लस का तो प्लस ही होगा, तो प्लस एक्स, अब हो गया ठीक, एक्स यहाँ प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, तो यहाँ माइनस में है यहाँ भी माइनस में है, अब आपका सही हो गया, तो उसको आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो, एक्स वाले को चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी, ऐसा आया है सबका, बताओ ऐसा आया है सबका, एक्स माइनस 2 है एक्स प्लस बी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये दिमाग लगाना है भाई, ब्रैकेट के अंदर सेम साइन, साइन का बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसमें अगर आपने उल्टा पुल्टा कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी, साइन का बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है, साइन आपको बहुत केयरफुली लगाना होता है, इसका ध्यान आपको अच्छे से रखना होता है, ध्यान नहीं रखोगे अच्छे से दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी अगर साइन का ध्यान सही से नहीं रखोगे, चले आगे चले, ठीक है गुड, समझ आ गया सबको, दिक्कत होगी तो बता देना,
बाकी तो इजी ही चीज़ है। तो देख लेते हैं 6xy प्लस 6 माइनस 9y माइनस 4x, इसमें कॉमन देख लो। 6xy प्लस 6 में आपको 6 कॉमन दिख रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा, x इंटू वाई बच जाएगा, प्लस 6 ने 6 को डिवाइड करा होगा तो 1 बच जाएगा। कहीं पे ऐसा टर्म होगा पूरा का पूरा बाहर आ रहा है, वहाँ पे हम फिर 1 कर लेंगे। ठीक है, ये सर कर लिया। इसमें देख लो माइनस 9y माइनस 4x, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक बारी के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 9y बचेगा, जो कि कुछ आई मीन ब्रैकेट के अंदर हमें अलग अलग मिल रहा है। ये वाला कम्बिनेशन यहाँ पे, ये वाला कम्बिनेशन यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। फिर हमने इसको रीअरेंज करना है, कैसा भी कर लो। मैंने यहाँ पे 6xy था, इसके साथ में क्या ले आया, यहाँ पे इस माइनस 9y को ले आया, इस प्लस 6 को मैंने आगे लिख लिया, यहाँ मैंने माइनस 4x लिख लिया। देख लेते हैं, इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है 6 और 9 का, ध्यान से देखना 6 और 9 का आपको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 6 का करोगे 2 3 जा 6, 9 का करोगे 3 3 जा 9। क्या कॉमन मिला सर, मुझे 3 कॉमन मिला। 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6 और एक्स वाई ऐसे आ जाएगा। 3 से माइनस 9 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, वाई ऐसे आ जाएगा। अब देख लेते हैं फिर, प्लस 6 से माइनस 4x में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, प्लस 2 अगर कॉमन आया तो 2 3 जा 6 हो गया 6। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस 2 टू एक्स, फिर माइनस 2x। ये वाला कम्बिनेशन भी यहाँ पे सही, ये वाला कम्बिनेशन भी यहाँ पे सही नहीं है। आप समझ जाओगे सर ये वाला कम्बिनेशन भी यहाँ पे सही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, और कोई कम्बिनेशन बच रहा है, ये वाला बचेगा कौन सा, 6xy माइनस 4x ले आओ, प्लस 6 माइनस 9y। अब मैंने इसमें कॉमन लिया तो इसमें 2 कॉमन आएगा, 2 3 जा 6, यहाँ बचा xy, और ये x भी तो 6 और 4 का जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है, और x और x का x आ रहा है, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 2 3 जा 6, 3y बचा माइनस 2 जा 4, x तो बाहर चला गया। फिर यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 3 यहाँ पे कॉमन आएगा, 3 2 जा 6, ध्यान से देखना, 3 2 जा 6, प्लस माइनस का माइनस, 3 3 जा 9, 3y। लेकिन आप देखोगे सर साइन चेंज हो रहे हैं, तो साइन का देख लो, कुछ कर लो साइन का। यहाँ पे प्लस 3 था तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, माइनस 3 कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस 3 कर लेता हूँ। ये हो जाएगा माइनस 3 करा, तो अब माइनस 3 से प्लस 6 को डिवाइड करोगे, आपको पता है सर माइनस 2 आएगा, माइनस 2 आएगा। फिर देखो माइनस माइनस का प्लस, अब यहाँ प्लस 3y हो गया, ऐसा आया था 3y माइनस 2 एक्स, एक्स माइनस 3 आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। क्या होगा, अब देखो सेम सेम हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लो, 3y माइनस 2, एंड जो साइड है उसको भी लिख लो 2x माइनस। ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस लगेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 5y दोनों में कॉमन है, कहाँ पे था 5, 5 तो कहीं पे है ही नहीं, 5y कहाँ आएगा कॉमन। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब है। इसमें क्या कॉमन है, इसको मैं देखूँ तो x कॉमन है, अंदर क्या बचा, एक x बचा, अंदर क्या बचा, यहाँ पे माइनस 2y बचा। ओके, इसको देख लो, इसमें तो एक प्लस 3 कॉमन है। ओके, फिर वाई स्क्वायर कॉमन है, 3y स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा, 3 तो बाहर आ गया, वाई स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा मेरा x। ठीक है, 3 से माइनस 6 को डिवाइड कर लो तो 3 2 जा 6, वाई स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ गया तो अंदर बचा मेरा y, और ये सीधे सीधे हो भी गया, ये सीधे सीधे आपका हो भी गया कि सर x माइनस 2y, ब्रैकेट के अंदर का एक लिख लिया, आंसर x प्लस 3y स्क्वायर, ये भी लिख लिया, बस x माइनस 2y, x प्लस 3y स्क्वायर आपका आ गया। क्लियर, आ रही है बात, समझ आ रही है सबको, मजा आ रहा है सबको, चीजें क्लियर हो रही है, बताओ चीजें क्लियर हो रही है, ऐसे करोगे प्रैक्टिस। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 11x है, अगर आपने यहाँ पे x कॉमन लिया तो अंदर बचा मेरे यहाँ पे x, फिर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस है, x बाहर आ गया तो अंदर बचा हमारा क्या, 11y बचा। देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैंने माइनस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लो x और 11y में, तो हमने क्या ले लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया। ध्यान से देखना, माइनस यहाँ पे था इसलिए मैंने माइनस 1 लिया, माइनस 1 से x को डिवाइड करोगे आपको x मिलेगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया होगा, माइनस प्लस का माइनस, अंदर क्या बचा 11y, ब्रैकेट के अंदर देखो आपको सेम मिला होगा, मिल गया x माइनस 11y, ले लो कॉमन, यहाँ क्या कर लो, x माइनस 1 कर लो, ये भी आपको मिल गया होगा, आया था बताओ, x माइनस 11y। फिफ्थ क्वेश्चन में 6xy 9y को भी ग्रुप बना सकते थे, हाँ उसको भी बना लो, 6 वाले क्वेश्चन में किसको, 6xy 9y को, 6xy 9y को आ रहा था, सही आ रहा था, मैंने करके देखा था तो आंसर सही नहीं आ रहा था, या तो मैंने कुछ साइन वगैरह चेंज करे होंगे, कोई चीज़ मैंने मिस करी होगी, अगर आ रहा है तो बना सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, या तो मैंने साइन चेंज कर दिए होंगे ना, इसलिए वहाँ पे वो गलत हुआ होगा।
ठीक है, अगर मैंने वहाँ पे मैंने करा था तो हो नहीं रहा था वो, या तो फिर मेरे से साइन चेंज हो गए होंगे, इसलिए नहीं हुआ होगा। ठीक है, साइन चेंज हुए होंगे तो इसलिए नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अगर हो रहा है तो कोई, चले करें आगे। ये था आपका पूरा क्या, फैक्टराइजेशन कैसे करना था, रिग्रुपिंग टर्म से करना था, रिग्रुपिंग टर्म से करना था। ठीक है, अब हम इसमें जो करने वाले, यहाँ तक सबको क्लियर है? आपने दो मेथड सीख लिए, कॉमन मेथड सीख लिया और रिग्रुपिंग टर्म मेथड आपने सीख लिया। अब हम इसमें जो करने वाले हैं वो हम कौन सा करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, स्प्लिटिंग मिडिल, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हमने तोड़ना होता है। ये स्पेशली होता है, ये स्पेशली जो यूज होता है वो होता है किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जैसे जो यूज होता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए या एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन जो भी आपको लिख के लिए स्पेशली यूज होता है। या इसी को मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये ट्राइनोमियल के लिए होता है। क्वाड्रेटिक में जनरली ट्राइनोमियल ही रहता है, ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं ट्राइनोमियल को, देखा भी होगा आपने इस तरीके से, जैसे ये लिखा रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। हाईएस्ट पावर एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, उसके हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, ओके। इसमें एक बार इसको हम नोट कर लेते हैं कि इसमें नोटेशन क्या क्या है। जो ये ए है, ए को हम क्या कहते हैं, ए को, ए यहाँ पे क्या है, ये कोफिशिएंट है। ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है, पता ही होगा सबको जो आगे का नंबर होता है। ठीक है, बी भी यहाँ पे क्या है, बी भी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है। बी और ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है। एक्स यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। जो सी है, सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, उसकी कोई वैल्यू होगी। सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जो ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है सर, डी एक्स है। ये मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, डी एक्स है। उसको हमने स्प्लिट करना होता है, उसको हमने तोड़ना होता है। ध्यान से समझो, एक बार लिखवा देता हूँ। तो ये बी होगा ना, ये बी होगा, इस बी को मुझे ब्रेक करना है, इस बी को मुझे ब्रेक करना है। ये वाला जो बी है, ध्यान से देखना, जो ये बी है, इस बी को मुझे ब्रेक करना है, इसे मुझे ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, इसे मुझे क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, ब्रेक डाउन कैसे होगा, ब्रेक डाउन कैसे होगा, या तो सम कर लो, सम कर लो, या तो क्या कर लो, डिफरेंस निकाल लो, सम और डिफरेंस। ठीक है, इस बी को मुझे ऐसा तोड़ना है, अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी। बी कोई नंबर होगा, बी कोई नंबर होगा, उसे मुझे ऐसा तोड़ना है कि उसका सम और डिफरेंस, ठीक है, अगर मैंने प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, मैंने उसे दो पेयर में तोड़ना है, प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सी के इक्वल होना चाहिए। पढ़ा भी होगा शायद आप लोगों ने, ठीक है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, देख लो। सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, sum or difference of two numbers b b equal to b equal to a into c, b equal to a into c। कुछ बात समझ आई, लिख लो एक बार ही समझ आ जाएगा, अभी समझा रहा हूँ। ये सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स b इक्वल टू a into c, b इक्वल टू a into c, एक बार लिख लो। ठीक है, बात समझ आई, बात समझ आई नहीं आई? मान लो देखो, ये ए और सी है, इसको एक बार मैं आपको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अगर मैंने उसको ऐसा लिख लिया, अगर मैंने उसको ऐसा लिख लिया, ऐसा मैंने उसको लिख लिया कि तरीके से लिख लिया, 1x² प्लस 5x प्लस 6, इसको मैंने ऐसा लिख लिया। वैसे वन जनरली लिखा नहीं होगा, वन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसी से एक्स स्क्वायर लिखा होगा। 1x² का मतलब तो ये
अगर मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर भी लिखा है तो वो तो खुद ही बता रहा है कि एक ही एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 1x² प्लस 5x+6 ऐसा लिख लिया। मुझे यहाँ पे करना है कि ये ए है, ये सी है। मुझे हमेशा पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू सी। ए इंटू सी का मतलब है ये ए है, ए क्या है यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट एंड जो लास्ट में कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 6 आ गया मुझे 6। फिटिंग मिडिल टर्म बीच वाला जो ये 5 है, इस 5 को मुझे क्या करना होता है, इस 5 को मुझे क्या करना होता है, इसका मुझे ब्रेक डाउन करना होता है। इस 5 को मुझे 2 नंबर में तोड़ना है, 2 नंबर में तोड़ना है। वो 2 नंबर वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि अगर मैंने उनका प्लस कर दिया, 5 आना चाहिए, या मैंने उनका माइनस कर दिया, 5 आना चाहिए, ठीक है? और उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ये होना चाहिए, ठीक है? 5 के लिए क्या होगा आपके पास सिंपल है, जैसे इसका तो एक ही कंडीशन है, या तो यहाँ 2 हो जाए या 3 हो जाए। अगर मैं इनको प्लस करूँ, 2 प्लस 3 कर दूँ, 5 हो गया, और इन्हीं को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 इंटू 3 कर दूँ, तो 6 भी हो रहा है। समझे बात को? ऐसा हमने करना है, ऐसा हमने करना है। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं भी आपको समझाऊँगा। अभी मेन बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बस आपके आंसर भी आ रहा है कि 3x प्लस 2x, है ना? 5 को मैंने 2 और 3 में कर लिया, उसके पीछे x लगा लेना, कंप्लीट हो जाएगा। एंड 2 इंटू 3 हमने 6 भी निकाल दिया। 6 कैसे आया? जो फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट था, उसको हमने लास्ट कांस्टेंट के साथ क्या करा? मल्टीप्लाई करा, तब जाके आया। इसको रिकॉल करो जो मैंने बोला। तो रिकॉल करो जो मैंने आपको बताया, इसको रिकॉल करो। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो एक बारी रिकॉल कर लो। एक बारी क्या कर लो? रिकॉल कर लो। रिकॉल करो। समझ आया तो हम फिर आगे चल रहे हैं। समझ आया तो हम फिर आगे निकल रहे हैं। तो मैंने इतनी बात आपको बताई, ये आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि सर ये क्या है, 6 2 इंटू 3 है, इसे मैं 1 इंटू 6 भी कर सकता था, क्योंकि 1 6 जा 6 होता है, लेकिन मैं 1 प्लस 6 करूंगा तो 5 नहीं आएगा, लेकिन मैं 6 माइनस 1 करूंगा 5 आएगा। तो कई बार आप ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। जनरली 1 वाला बहुत कम चांसेस होंगे कि 1 वाला आपको लेना पड़े, ठीक है, लेकिन ऐसा भी कई बार हो सकता है, वो हम अभी आपके क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ठीक है, निकले आगे, चले आगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है अगर, तो फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया, फिर हम आगे निकलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, आगे चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। बिल्कुल प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। नोट कर लिया सबने? चले, चले आगे, चले आगे। अगर हमसे पूछा जाएगा, हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन मैंने ले लिया। इसका हमने फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं बोलूँ कि हमें इसे कॉमन मेथड से करना है, क्या एक कॉमन मेथड से हो रहा है? कॉमन का मतलब है कि हर किसी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। आप देखोगे सर इसमें कॉमन है नहीं, ठीक है? आप बोलोगे सर इसमें कॉमन है नहीं, फिर हम बोलेंगे कि चलो रीग्रुपिंग टर्म से करो। क्या इसके ग्रुप बन सकते हैं? उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 4 टर्म्स होने चाहिए। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, रीग्रुपिंग भी नहीं हो सकता। फिर हम जाएँगे किस पे कि सर इसका क्या कर लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला कर लेते हैं। हमने क्या देखना है, इस एक्स स्क्वायर का वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल एक्स, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। तो मैंने पहले 1 इंटू 6 कर लिया होगा। मैंने सबसे पहले क्या कर लिया होगा, 1 इंटू 6 कर लिया होगा। 1 इंटू 6 कर लिया, ये वाला 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। फिर मेरे पे ये 5x था, मैंने इस 5x का क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। 5x को मैंने तोड़ देना है कि उनको मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ठीक है। मैंने कर दिया क्या, 2 कर दिया और 3 कर दिया, क्योंकि 2 प्लस 3 करूंगा, अगर मैं क्या कर दूंगा 2x प्लस 3x कर दूंगा तो मुझे 5x मिल जाएगा। साइन का ध्यान रखना है, प्लस में है, प्लस 5 मिल गया। और मैं 2 इंटू 3 भी कर रहा हूँ, और अगर मैं 2 इंटू 3 भी कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। बस यही चीज हमने करनी है। अब इसको मैंने ऐसे लिख लेना है कि एक्स स्क्वायर तो ऐसी था, प्लस इस 5x को मैंने जिसमें तोड़ा उसको लिख लो। क्या लिखा मैंने, 2x प्लस 3x। देखो हमने चेंज कुछ नहीं किया अभी, है ना, क्योंकि 5x है, 5x को मैंने 2x प्लस 3x लिख लिया। अगर 2x प्लस 3x को प्लस करोगे 5x ही मिलेगा,
चेंज हमने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आगे ये आपके पास +6 था, तो +6 भी हमने अभी वैसे ही रखा है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिग्रुपिंग टर्म कर रहे हैं, फिर से ग्रुपिंग टर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिग्रुपिंग टर्म हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का ग्रुप, 3x प्लस 6 का ग्रुप, इसमें कॉमन आया x, अंदर बचा यहाँ पे x प्लस 2 बचा, फिर यहाँ पे कॉमन आया आपका 3, अंदर बचा x, 3 से 6 डिवाइड +2, इसके अंदर सेम सेम मिल गया, x प्लस 2 को बाहर ले लो, अंदर क्या है ये x प्लस 3, ये आपका यहाँ पे इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए, x प्लस 2 x प्लस 3, हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। बताओ समझ आई बात, ये इसका फाइनल आंसर है, इसका फाइनल आंसर है। ये रहे सबको समझ आई बात, समझ आई बात, सिंपल है, इजी है, हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, समझ आया, ठीक है। पहले स्प्लिट करना है, उसके बाद फिर रिग्रुपिंग करनी है, उसके बाद फिर क्या करना है, रिग्रुपिंग करनी है, फिर बाद में, फिर बाद में हमें रिग्रुपिंग करनी है। तो कर लो कि फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का आपको फैक्टराइजेशन करना है, करो ट्राई करो, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लोगे, इतना दम तो है तुम लोगों के अंदर कि सर हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का इजीली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन माइनस ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा साइन ध्यान रखना, सिर्फ ये मत सोचना कि 6x आना चाहिए, ये सोचना कि -6 आना चाहिए, ठीक है। या दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊँ, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट ऑप्शन भी मैं आपको देने का ट्राई करता हूँ कि क्या होना चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्टरनेट ऑप्शन भी अभी आपको दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, एक बारी कर लो, चलो ट्राई करो, ट्राई करो, तुरंत ट्राई करो, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। एक्स प्लस 2x-4, सबके ये यार x+2x-4, x+2x-4 आ रहा है सबका, +2x-4, चलो 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 देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना था, क्या इसमें कुछ कॉमन है, तीनों में कॉमन नहीं है, रिग्रुपिंग टर्म कर नहीं सकता, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स जरूर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले देख लो, x का क्या है, यहाँ पे 1 है, इस 1 और 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 8 कर लिया तो मुझे क्या मिला, 8 मिला, एक तो मुझे क्लियर हो गया कि मल्टीप्लाई करके 8 होना चाहिए। फिर ये -6 है, इसको मैं दो तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक तो मुझे पता है यहाँ पे क्या है, ये -6 है, मुझे -6 आना चाहिए, मुझे दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके -6 आना चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगर आप करोगे 2 प्लस थ्री, अगर आप करोगे, अगर आप करोगे 3 प्लस 3 करोगे, आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, लेकिन क्या 3 इंटू 3 करके 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आप जाओगे, या आप ऐसे करके जाओगे, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा ना, आप इस तरीके से जाने का ट्राई करो, इस तरीके से जाने का ट्राई करो, ये 8 है ना, इस 8 से स्टार्ट करो आप, आपको पता है 8 कैसे मिलेगा, हमेशा ऐसे ही करना है, ऐसे में ईजी रहेगा। 8 कैसे मिलेगा, आपको पता है, या तो मैं 1 इंटू 8 कर लूँ, 1 8 जा 8 होगा, लेकिन 1 और 8 को प्लस या माइनस करके 6 आएगा, नहीं आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन फेल है, ये कभी होने नहीं वाला। फिर आप बोलोगे कि सर मैं 2 से करता हूँ, 2 इंटू 4 करता हूँ, 4 से कितना हो गया, 8 हो गया। अब आप बोलोगे 2 प्लस 4 करूंगा 6 आएगा, ये सर आ रहा है, आपको कॉम्बिनेशन मिल गया कि 2 और 4 आएगा, बस आपको अब साइन का ध्यान रखना है। मुझे -6 चाहिए, अगर मैं 2 प्लस 4 करता हूँ तो ये 6 आ रहा है, जो कि -6 आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं क्या कर लेता हूँ, 2 माइनस 4 कर लेता हूँ, ये -2 होगा, ये भी सही नहीं है। अगर मैं क्या कर लेता हूँ, -2 प्लस 4 कर लेता हूँ, ये भी आपका +2 होगा, जो भी सही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा -2, ये करना पड़ेगा -2 -4, माइनस माइनस का प्लस, 2 प्लस 4 6, दोनों माइनस में थे, आंसर माइनस में, क्लियर हो गया। तो आपको कॉम्बिनेशन मिल गया
-2 -4 मिल गया। अब इसको हम ऊपर फिट कर लेते हैं, ऊपर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसको लिख लिया -2x एंड -4x प्लस 8। इसमें देख लो कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर बचा x, -2 बचा, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, -4 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, x बचा, माइनस 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 प्लस का माइनस, और अंदर क्या बचा 4 2 8। सेम सेम आपको मिल गया ब्रैकेट के अंदर x -2 एंड क्या हो जाएगा x -4। x -2 x -4 होगा, प्लस क्यों आ रहा है, प्लस नहीं आना चाहिए, x -2 x -4 हो गया है ना, प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा। देख लो देख लो देख लो, प्लस नहीं होगा भाई। ठीक है, यही ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना भाई, साइन का आप लोगों को बहुत केयरफुली ध्यान रखना होता है। क्लियर है, ऐसा करोगे। फिर मैं इसका एक आपको दूसरा बता देता हूँ, इसका मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, जिसको ऐसा लग रहा है तरीके से कर लेना। क्वेश्चन था मेरे पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 था। अगर आपको इस साइन दिक्कत कर रहा है, सीधा आप नंबर को ही देख लो। इतना तो क्लियर है कि 8 को हमें पता है 1 8 जा 8, ये वाला कॉम्बिनेशन फेल है, 2 4 जा 8, ये वाला कॉम्बिनेशन सही है। आपको पता है 2 + 4 क्या हो गया, 6 हो गया। 2 + 4 आपने क्या कर लिया, 2 + 4 कर लिया, आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है, इसी को मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, कैसे लिखता हूँ वो देख लो। एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये माइनस है, इस माइनस को बाहर छोड़ दो, अब इसको अंदर लिख लो। 6x है तो इसको मैं कर लेता हूँ 2x प्लस 4x कर लेता हूँ, आगे फिर प्लस 8 है। बस अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करवा दो, अंदर करवा दो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 2x, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 4x प्लस 8। वही एक्सप्रेशन आपको मिल गया, ये वाला। ठीक है, बस आपने यहाँ पे किसी के करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, किसी को डायरेक्ट ऐसा समझ आएगा, ये वाला जो मैंने किया, या किसी को ऐसा आएगा, है ना। क्या बोला मैंने, जो नंबर है सीधे नंबर के आप पेयर बना दो, और जो आएगा उसको लिख लो ब्रैकेट में, फिर जो भी साइन होगा उसका अंदर क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है, कौन सा आपको ज्यादा सुटेबल लग रहा है। यू गाइस कैन गो फॉर दैट, बिंदास होकर के जाओ उस पे, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, हो जाएगा, बताओ। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी क्लियर हो गया सबको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो, बताओ। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहे हो, बढ़िया चल रहे हो। ये क्वेश्चन कर लो, अगर बढ़िया चल रहे हो तो सर आप ये क्वेश्चन करोगे कि सर 6x स्क्वायर माइनस 6x² माइनस 13x प्लस 6, इसका फैक्टराइजेशन करो जरा। अब आपको दिख रहा है सर सीधे सीधे कि सर ये कॉमन से नहीं होगा, सर ये ग्रुपिंग से नहीं होगा, स्प्लिटिंग से होगा, इसी से उसी से करना पड़ेगा। ठीक है, और हमेशा स्प्लिटिंग के बाद कौन सा होगा, रिग्रुपिंग होगा, हमेशा स्प्लिटिंग के बाद रिग्रुपिंग होगा। समझ आ रहा है सबको, मजा आ रहा होगा, है ना। देखो यार, जो भी चीज आपको करवाई जाएगी आपको इजीली समझ आएगी, बस फॉलो करते रहो। रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, इसके बाद आप रिवीजन नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा, आपको। आ गया, आ गया आंसर, ऋतुराज का आ गया। एक्स माइनस 3x-2, एक्स माइनस 3x-2, ये करो 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 करो। देखो भाई, सबसे पहले आपने क्या करा, मैंने आपको जैसा कि बोला है, जैसा कि बोला है, इसका मल्टीप्लाई करोगे, जो ये 6 है इसका मल्टीप्लाई करोगे, जो इधर लास्ट में है 6 से, जो वेरिएबल है x उसका जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, 6 से 6 से कितना हो गया 36। अब इससे 36 से कॉम्बिनेशन बनाओ, आपको पता है क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, 1 इंटू 36। अब मैं 1 और 36 के अगर मैं प्लस माइनस करूंगा, क्या मुझे 13 मिलेगा, नहीं मिल रहा है। फिर मैं 2 से करूंगा, 2 18 जा 36, इससे करूंगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर 3 पे चलो, 3 से 12 36 को डिवाइड करो, 8 12 जा 36, 12 और 3 को अलग में अगर मैं उलट पुलट करूंगा, क्या मुझे 13 मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर 4 पे जाओ, 4 से 36 को करो, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 भी मुझे मिल गया। एंड 4 और 9 को मैं उलट पुलट करूंगा, मतलब प्लस माइनस करूंगा, तो सर मुझे 13 भी मिल रहा है। समझ रहे हो, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 13 भी मिल रहा है। बस आप खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे। कर लेते हैं आप, 6x²। अगर मैंने बोला आपको माइनस साइन में कोई दिक्कत आ रही है तो माइनस पहले ऐसे रहने दो, ब्रैकेट में 13x को लिख लो, मैंने इसे लिख लिया, 4x लिख लिया, प्लस 9x लिख लिया, एंड फिर आगे क्या प्लस 6 है। बस अब इस साइन का मल्टीप्लाई अंदर करवा दो, -4x हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 9x हो जाएगा, आंसर +6 हो जाएगा। बाकी इतना कॉमन सेंस आप रख सकते हो कि जब मुझे -13 चाहिए तो -13 कैसे मिलेगा, -4 -9 या -9 -4, वही मुझे क्या मिलेगा,
-13 मिलेगा। ठीक है सर, कर लिया। कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 6 और 4 में 2 कॉमन होता है, 2 से इनको डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर। सॉरी, एक्स भी तो कॉमन आएगा ना, एक्स भी तो यहाँ पे कॉमन आएगा ना, 2 और एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, अंदर -2 2 जा 4, एक्स बाहर चला गया। -9x प्लस 6 में आपने 3 कॉमन लिया होगा, 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया यहाँ पे, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स ऐसी है। ठीक है, फिर माइनस प्लस का माइनस, 3 से 6 डिवाइड, 3 2 जा 6, ब्रैकेट के अंदर आपको सेम मिल गया, 3x माइनस 2 लिख लो, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 2x माइनस 3, बस आंसर आएगा 3x माइनस 2, 2x माइनस 3। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब सही चल रहे हो, सही चल रहे हो अब सारे। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है, बताओ भाई, दिक्कत तो नहीं है? ऋतुराज, विवेक, क्लियर हो रहा है? विवेक, निश्चय, ईशान, प्रत्युष, शिवम, सब लोगों को बढ़िया से क्लियर हो रही हैं चीजें? दिक्कत कोई परेशानी नहीं है किसी को? सब बिंदास होकर मस्त होकर के आपको समझ आ रहा है? चले, निकले आगे। बस ये है आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये है आपका क्या, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इस तरीके से करोगे, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, पीछे की चीज अभी आपके साथ साथ आगे चल रही है, आपके पीछे पीछे आ रही है ना। आपने ग्रुपिंग टर्म पढ़ा, इसके साथ साथ आपको ग्रुपिंग टर्म आ रहा है। आपने स्टार्टिंग में लाइक टर्म अनलाइक टर्म पढ़ा, वो तो आपका हमेशा ही चल रहा है आपके साथ, ठीक है। तो ये चीजें होती है, उनकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है भाई। गुड, बेहतरीन 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 चल रहे हो। आगे निकल लें, आगे निकल लें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब तो हो रही है ना प्रैक्टिस, हो रही है ना, अब तो आप कर लोगे ना, अब तो हो रहा है ना। फैक्टराइजेशन आपको करना है, इसी का कर लो, इसी का कर लो, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 15x का कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 का आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 का आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। एंड डेफिनेटली आप इसका सही फैक्टराइजेशन करोगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, ये पूरी पूरी आशा है कि आप इजीली इसका भी निकाल लोगे। निकालो, चलो ट्राई करो। ट्राई क्या, निकाल ही लोगे यार, तुम तो हैवी ड्राइवर बन गए हो अब, है ना। बस ध्यान रखना है साइन का, गलती करोगे तो साइन में करोगे, है ना। साइन का हमेशा ध्यान रखना है भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इजीली चीजें हो जाएंगी। चलो करो, ट्राई करो, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। मजा आ रहा है सबको, चीजें इजी वे में सबको समझ आ रही हैं, आ रही होंगी। ये कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। बाकी भाई देखो, प्रैक्टिस आपको करनी है, जब तक खुद से नहीं करोगे फंस जाओगे। जो भी टेस्ट वेस्ट आ रहे हैं उनको करो, बहुत बढ़िया से बेहतरीन तरीके से कर लो, कि हम जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे। सबसे पहले तो इन क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन क्लास में करवाए जा रहे हैं, उन पे तो आपको फुली 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 फोकस्ड होना है, ठीक है। उन पे तो फुली फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा। भाई बड़ा वाला प्लस ले आया ऋतुराज, है ना। भाई बड़ा वाला प्लस आ गया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। बहुत हार्ड है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बढ़िया चलो बढ़िया चलो बढ़िया चलो भाई, बहुत बढ़िया चल रहे हो, बढ़िया चल रहे हो। इस बार ही तो एग्जाम निकालोगे ऋतुराज, है ना। बिल्कुल फोड़ के रखोगे इस बार एग्जाम। सब लोग बढ़िया से करो, अभी पूरा टाइम है, अच्छे से सीखो, है ना। और ये भी मत सोचना कि आगे भी हम पे ऐसे टाइम रहेगा, क्योंकि आगे आपके स्कूल के एग्जामिनेशन आएंगे, उनके यूनिट टेस्ट आएंगे, कभी होमवर्क रहेगा, कभी कुछ रहेगा, ठीक है। तो टाइम पर नीचे चलता रहता है फिर। विवेक का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या मैं कर लूँ? इजी था। सबसे पहले देखो, इस बार तो यहाँ पे, यहाँ 1 था तो 1 × 56 करा, आपको 56 ही मिला होगा। आप 1 से चल लो, फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा हूँ, 156 या 156। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको दिखेगा यहाँ पे 15 है, तो आप सीधे उसी के आसपास के नंबर 8 7 56 आप कर लोगे डायरेक्ट, ठीक है। बट चलो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, 2 × 28 56 हो जाएगा, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 4 से हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। 14 इससे भी होगा नहीं, 5 से ये होगा नहीं, 6 से ये होगा नहीं, 7 से 7 8 जा 56, बाकी डायरेक्ट आप कर लोगे। 7 8 जा 56, 7 प्लस 8 15 भी आपको मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो मैं लिख लूंगा इसको 7x प्लस 8x प्लस 56 लिख लूंगा। कॉमन यहाँ पे x आया, अंदर बचा मेरा x प्लस 7, कॉमन यहाँ पे 8 आया, अंदर बचा मेरा x प्लस 7। कितना इजी आपने निकाल लिया, x प्लस 7 निकाल लिया, एंड क्या कर लिया आपने यहाँ पे, x प्लस 8 निकाल लिया। बस इजी वे में आपका क्लियर हो गया, 1 मिनट नहीं लगा आपको करने में। 2x माइनस 3 3x माइनस 2, नहीं निश्चय, कहाँ जा रहे हो,
कहाँ पे समझ आया निश्चय बताओ। नीचे हैंड रेज कर लो, जहाँ पे आपको समझ नहीं आया तो हैंड रेज कर लो, कि जो आप बोल रहे हो उसका तो कोई दूर दूर तक मतलब है नहीं। कहीं अगर समझ नहीं आया तो हैंड रेज कर लो, आई विल एक्सप्लेन। कहीं पे अगर आपको समझ नहीं आया तो हैंड रेज कर लो, मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, अगर कहीं समझ नहीं आया तो। बताओ, अगर कहीं समझ नहीं आया तो बताओ, मैं फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ओके, गलती से हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 60, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 60, इसका आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। एंड मस्त होकर के और इसका फैक्टराइजेशन करो, मस्त होकर के आपने इसका फैक्टराइजेशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 60 का फैक्टराइजेशन आपको करना है। एच सी एफ की याद दिला देना मुझे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल का हमने एच सी एफ एलसीएम भी निकालना है, वो याद दिला देना, ठीक है। मेरी याद तो रहेगा लेकिन फिर भी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तो वो क्या रहेगा हम लोगों का, यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी से करेंगे। उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर बता देना कि सर एच सी एफ एल सी एम निकालना है हमने पॉलिनोमियल का। मिला इसका कुछ, क्या कुछ तोड़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, का कुछ तो मिला या नहीं। एक्स प्लस फोर एक्स प्लस 15, हमेशा ऑप्शन पे जाने का ट्राई करना है, ठीक है, ऑप्शन को तो हमेशा ही देखना है। ऑप्शन नहीं देखोगे दिक्कत आएगी मेरे दोस्त। अगर ऑप्शन नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी होगी आपको। ठीक है, फिर मत बोलना ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर ऑप्शन नहीं देखोगे तो। अगर ऑप्शन नहीं देखोगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। आ रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 60 है, तो 1 into 60 आपने कर लिया, ठीक है, आपको 60 ही मिला। 60 का हमने क्या करना है, 1 into 60 तो सबको पता है सर, इससे कुछ होने नहीं वाला। फिर आप क्या करोगे, 2 से करोगे, 16 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 माइनस प्लस 2 करोगे, 19 नहीं आ रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, 3 से करूँगा, 3 20 जा 60, हो रहा है कुछ, नहीं हो रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, 4 से करूँगा, एंड 4 15 जा 60, 15 4 माइनस करके कुछ 19 आ रहा है, यस प्लस करके आ रहा है, 15 प्लस 4 19 आ रहा है, ठीक है, ये प्लस में ये ऑलरेडी, ये तो बढ़िया हो गया प्लस। आगे पीछे लिख सकते हो आप, पहले 15x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4x प्लस 15x प्लस 60, अब कर लो इसको, x यहाँ पे कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 4 बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 15 कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 15 4 जा 60, x प्लस फोर मिल गया। लिख लो उसको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिख लो, x प्लस 15, या आप कह सकते हो x प्लस 15 x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ, आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, अब आपको लग रहा है सही स्प्लिटिंग डेल्टा में तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इजीली समझ आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इसको करने में। ठीक है इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया, समझ आ गया। अब हो जाएगा फैक्टराइजेशन, अभी तक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन में काफी दिक्कत लग ही रही होगी।
ठीक है, क्लियर है, कर लोगे इनको, जाएंगे ना? हाँ, इनको करना बढ़िया से, बाकी फिर आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम इसमें जो करेंगे वो हम करेंगे क्या, आइडेंटिटी से करेंगे। अब हम किससे करेंगे, आइडेंटिटी से करेंगे, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी से हमने फैक्टराइजेशन को करने का ट्राई करना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना बढ़िया से, बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। देखो, जो भी आपको जिस दिन जितना मिल रहा है उसको कंप्लीट ही करने का आपको ट्राई करना है। बाकी जिसके जो जो टेस्ट है वो पेंडिंग पड़े होंगे बहुत लोगों के, प्लीज़ गाइस उनको अच्छे से करना। और मैंने आपको बोला है कि मैथ की नोट्स की नोटबुक आपको अलग रहेगी, जिसमें कि आप पूरे नोट्स वगैरह बना रहे हो। फिर आपके टेस्ट की नोटबुक अलग रहेगी, आपके प्रैक्टिस वाली नोटबुक अलग रहेगी। ठीक है? तो इस तरीके से रहोगे, फिर आपको लास्ट में जब आप रिवीजन अपना कर रहे होंगे, ठीक है? जब आप रिवीजन अपना कर रहे होंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला गलत नहीं है, या एक्स स्क्वायर 10 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 को ट्राई करो, उसको ब्रेक डाउन कर लो, उसको फैक्टर ऐसे 2 से करो, 3 से करो, 4 ऐसे करो, और उसको प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए, हो जाएगा। देख लेंगे उसको। ठीक है भाई, तो इस तरीके से करो, बाकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे हर किसी को इतनी हेल्प मिलेगी, उतना उससे ईज़ी वे में चीज़ें समझ आएँगी। नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी यार, वो आपको भी पता है, बहुत दिक्कत आती है, फिर रिवीजन वगैरह फिर सही से नहीं होता है। टेस्ट जिसके पेंडिंग है, उन टेस्ट को अच्छे से करने का ट्राई कर लो, ठीक है? उन टेस्ट को अच्छे से करने का ट्राई कर लो आप लोग, ठीक है? बाकी कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी होगी, फिर आप लोग बता देना, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? कल फिर टेस्ट का ही रखेंगे कल, ठीक है? कल आप लोग टेस्ट ही करना अच्छे से। जब आपको अपने टेस्ट पे जितना हो सके टाइम देना है, टेस्ट अब धीरे-धीरे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? उन पे अपना टाइम देते रहो, कंप्लीट ही कर रहो उनको, और फिर अपना रिवीजन वगैरह करते रहो डेली। ठीक है? फिर आपको उसमें दिक्कत वगैरह, परेशानी वगैरह नहीं आएगी। ठीक है? समझ रहे हो? ठीक है? हाँ, बाकी क्लास होगी तो, अगर होगी भी तो इसी टाइम पे ही रखेंगे, ठीक है? वो मैं फिर आपको बता दूँगा। इसी टाइम पे हम क्लास को रखने का ट्राई करेंगे। दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है? बट प्लीज़ यार रिवीजन करो, जहाँ दिक्कत आएगी ग्रुप आपका बना, धीरे-धीरे अब आप माहौल भी बनाने लगी हो ग्रुप में, है ना? इसीलिए ग्रुप बना रखा है, और जो पर्सन नहीं होंगे तो फिर हम बैठे हैं, हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? उसमें आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और को भी उसमें फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। कल तो संडे है, संडे को एन्जॉय करो, पूरे टेस्ट करना। जब भी क्लास नहीं हो रही है इसका मतलब ये है कि आप अपना रिवीजन कर रहे हो, अपना टेस्ट कर रहे हो। अभी तक देख लो कितना सारा कंटेंट आपके पास पढ़ने के लिए हो गया। अलजेब्रा तक हम आ गए, सारा कुछ पहले का निपट गया। इसके बाद आपकी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हैं, फिर आपका जियोमेट्री आएगा, फिर आपका वही प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक वगैरह आएगा। ठीक है? तो बढ़िया तरीके से आपको करना है, बार-बार चीज़ों को पढ़ते रहो, समझते रहो, ठीक है? और अच्छे से एन्जॉय के साथ अपनी इस जर्नी को प्रोसीड करो, ठीक है? बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे,
बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।